टू अ बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बोली है इसने। टू अ बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स क्या क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स, राइट, एंड एज वेल एज साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्लास 11 यू मस्ट हैव रेड द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। बिल्कुल सही बात है कि हमने 11th में प्लांट किंगडम पढ़ा था, उसमें देखा था कि क्या क्या प्लांट्स के पार्ट होते हैं। एनाटॉमी पढ़ा है, मॉर्फोलॉजी पढ़ा है, सब हमें पता है कि क्या क्या प्लांट्स के पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी उससे। Figure 2.1 will help you recall the parts of a typical flower. Can you name 2 parts in a flower in which the 2 most important units of sexual reproduction develops? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप 2 पार्ट्स बताइए फ्लावर के जिसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, आपको वो कमेंट सेक्शन बताना है। तो अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन दिए, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, राइट। चलिए फ्रेंड्स फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यही बन गया कि टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो फ्लावर्स है मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल एंड साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं ऐसे। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हमने पहला जो स्टेप था हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स पे आएंगे। अगर यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में आप डाउट लिख सकते हो, मैं बिल्कुल उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हाँ, तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। Much before the actual flower is seen on plants, the decision that the plant is going to flower has already taken place. Several hormones and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. Inflorescences are formed which bear the floral bud and then the flowers. In the flower, the male and female reproductive structures, the androecium and the gynoecium, differentiate and develop. You would recollect that the androecium consists of a wall of stamens representing the male reproductive system, male reproductive organ, and the gynoecium represent the female reproductive organ, right? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें देखने वाली बात ये है कि हमारे एक्चुअल जब हम फ्लावर देखते हैं तो वो तो हमें दिख रहा है, हमें पता चल रहा है ये फ्लावर है, लेकिन ये जो डिसीजन था कि प्लांट फ्लावर निकालने वाला है ये ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है। और कैसे हो चुका था? ऐसे हो चुका था कि बहुत सारे हॉर्मोन्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएट होते हैं जिससे कि डिफ्रेंसिएशन होता है और फर्दर डेवलपमेंट होता है फ्लोरल प्राइमोडियम का, राइट। इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म हो जाती है जो कि फ्लोरल बड को अपने अंदर रखती है, जो कैरी करती है, और उसके बाद उसी से ही फ्लावर बन जाता है, राइट। फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड्रोशियम मेल होता है, गाइनोशियम फीमेल होता है, जो कि डिफरेंशिएट करते हैं, डेवलप होता है। एंड्रोशियम के अंदर वॉल ऑफ स्टेमेंस होते हैं, है ना, जिसे कहते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोशियम के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन, 3-4 एमसीक्यूज ऑलरेडी बन गए हैं, देखिए कैसे। तो फ्रेंड्स सेवरल हार्मोन्स एंड चेंजेस, यहाँ पे सबसे पहले तो व्हाट लीड्स टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो बहुत सारे हार्मोन्स और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो इनिशिएट होते हैं जिससे कि डिफरेंशिएशन होता है और फर्दर डेवलपमेंट होता है फ्लोरल प्राइमोडियम का। अब भाई हार्मोनल चेंज होगा, स्ट्रक्चर तभी तो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, और जिससे कि ज़्यादा डिफरेंशिएशन होगा और फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा फ्लोरल प्राइमोडियम का, राइट। फिर क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन कहाँ से? इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो है फ्लोरल बड होती है, ये एक दूसरा क्वेश्चन हो गया। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर द फ्लोरल बड, राइट, एंड उसी के बाद फ्लावर्स। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या आ गया? तीसरा क्वेश्चन आ गया एंड्रोशियम गाइनोशियम। एंड्रोशियम के अंदर स्टेमेन होता है, गाइनोशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट। तो ये सब खैर बहुत जनरल सी बातें हैं, बट इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो हर एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ना एनसीईआरटी को, ओके। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलिन ग्रेन्स। Figure 2.2a shows the 2 parts of a typical stamen, the long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobed structure called the anther. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. The number and length of the stamen are variable in flowers of different species. If you were to collect a stamen, each from 10 flowers, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. Careful observations of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flowers, right? तो फ्रेंड्स ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये वाला 2.2a है ना, इसमें क्या है? 2 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। एक स्टेमेन है जो कि बहुत लंबा वाला एक्सिस, लंबा स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये दोनों इतना, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है फिलामेंट है, और ये दोनों ही स्ट्रक्चर हैं टिपिकल स्टेमेन की, स्टेमेन है दोनों, ठीक है। और ये जो लंबा स्लेंडर स्टॉक लाइक एक्सिस देख रहे हैं आप, ये वाला, ये और ये दोनों ही फिलामेंट है। फिर जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का वो अटैच्ड रहता है थैलेमस। प्रॉक्सिमल एंड फ्रेंड्स क्या होता है? ये वाला, ठीक है। ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो थैलेमस से अटैच रहता है, और या फिर फ्लावर के पेटल से। अच्छा ओके, यहाँ पे ये वाला प्रॉक्सिमल नहीं है, ये वाला आई गेस प्रॉक्सिमल है। ये वाला जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ये अटैच रहता है फ्लावर के थैलेमस वाले पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग थैलेमस से जुड़ा होता है, या फिर पेटल, फ्लावर के पेटल से। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर एंड लेंथ वेरिएबल होता है स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज में, राइट।
और ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला या ये वाला, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड। अब बाइलोब क्या होता है? बाइलोब का मतलब दो लोब, ऑब्वियसली एक ये एक ये एक ये एक ये, राइट। बाइलोब का मतलब दो लोब, और इसको कहते हैं हम लोग एंथर, ठीक है। ये वाला जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर वाला, इसको कहते हैं हम लोग एंथर, ये देखिए लिखा हुआ है, राइट। ये हो गया एंथर। अब जो नंबर और लेंथ है स्टेमेंस की, वो वेरिएबल होती है। ये जो लेंथ, जैसे ये आप इसमें छोटा लेंथ है, इसमें देखिए थोड़ा बड़ा लेंथ है उससे कंपैरेटिवली, राइट। तो नंबर और लेंथ वेरिएबल होती है। इफ़ यू वांट टू कलेक्ट अ स्टेमेन, आपको अगर स्टेमेन कलेक्ट करनी हो 10 फ्लावर्स में से, आप सबके एक एक स्टेमेन कलेक्ट करेंगे और सारे ही 10 अलग स्पीशीज़ के हों, और फिर आपने उनको साइड पर अरेंज करा, तब आप जान पाएंगे कितनी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है नेचर में, राइट। और आप केयरफुली अगर ऑब्जर्व करेंगे उन स्टेमेंस को एक डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप अच्छे से नीट डायग्राम बना के इल्यूसिडेट समझा सकते हैं कि कितनी शेप की रेंजेस हैं, और अटैचमेंट जो होती है एंथर की डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में, है ना। शेप एंड अटैचमेंट बहुत अलग है, बहुत अलग, इतने ज़्यादा वेराइटीज़ हैं शेप और अरेंजमेंट में कि आप एकदम बता सकते हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट आता है कि हमारा जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर है वो बाइलोब्ड होता है, एंड हर एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, मतलब डाइथीकस होते हैं, राइट। तो 2 थीकाज हो गए हर एक लोब के अंदर, राइट। नेक्स्ट है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव आ रहा है, ये वाला, एक मिनट, हाँ, ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव आ रहा है, ये वाला, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये जो है सेपरेट कर देता है 2 थीका को। देखिए ना, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पे सेपरेट कर रहा है 2 थीका को, सेपरेट। फिर क्या हो रहा है? फिर अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफर सेक्शन में क्या होता है एंथर के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो लॉन्गिट्यूडनल था वो तो हमने देख लिया कि कैसे सेपरेट कर रहा था। अब हम लोग जरा ट्रांसफर सेक्शन पे नजर डालेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वाला लेंथ वाइज सेपरेशन करता है थीका की। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस ट्रांसफर सेक्शन। ओके, तो जो बाइलोब नेचर है एंथर का, दैट इज वेरी डिस्टिंक्ट, बहुत ही अच्छे से दिखता है उसके ट्रांसफर सेक्शन में। एंथर इज 4 साइडेड, कितना? 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। 4 माइक्रोस्पोरांजिया होती हैं हर एक कॉर्नर पे, 2 इन ईच लोब, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 होती हैं हर एक लोब में, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि जैसे ये लेंथ वाइज आपको कर रहा था, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे थीका मिलेगी आपको, मतलब ये डाइथीकस है, डाइथीकस यानी 2 थीका, एक यहाँ एक यहाँ, बाइलोब्ड है, 2 थीका है, 1 and 2, राइट। ओके, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये 1 and this is 2, थीका 1, थीका 2, तो इससे डाइथीकस हो गया। और सिंस 4 है, 1 2 3 4 4 है, तो ये टेट्रा, ठीक है, टेट्रागोनल हो गई, और क्योंकि 4 साइडेड हो गई, और ये चारों माइक्रोस्पोरांजिया है, हर एक थीका के अंदर माइक्रोस्पोरांजिया है जो कि कॉर्नर्स पे लोकेटेड है। तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरांजिया हो गई, 2 हर एक लोब में, एक 1 2 इधर, एक 1 2 इधर, और ये दोनों मिला के एक लोब है, राइट। मैं इसको ठीक से समझा देती हूँ आप लोगों को। ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव आता है जो कि लेंथ वाइज इसको थीका को सेपरेट करता है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं। तो अब हमने ट्रांसफर सेक्शन भी देख लिया, बाइलोब नेचर भी देख लिया, और माइक्रोस्पोरांजिया भी देख लिया कहाँ पर है। फिर ये जो माइक्रोस्पोरांजिया है, ये फर्दर डेवलप होती है और बना लेती है पॉलन सैक, ठीक है। तो अगर पूछे कोई आपसे कि पॉलन सैक क्या है, तो पॉलन सैक कुछ नहीं है, बस माइक्रोस्पोरांजिया जो डेवलप हो जाती है वही पॉलन सैक बन जाती है। तो आप लोग के फ्रेंड्स मुझे बता सकते हैं टोटल कितनी माइक्रोस्पोरांजिया होंगी, कितनी माइक्रोस्पोरांजिया होंगी टोटल? ऑब्वियसली बात है 4 होंगी ना, क्योंकि 4 हर एक लोब में हर एक थी, तो टोटल 2 लोब में 2 थी, तो टोटल 2 लोब हैं, तो 4 होंगी, है ना। फिर क्या है, ये सब लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करते हैं ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर और पैक हो जाते हैं विद पॉलन ग्रेन्स, राइट। ये सब मतलब आप जैसे देखेंगे डायग्राम में, अगर डायग्राम दिखाती हूँ आपको, ये डायग्राम है, ये जो पॉलन ग्रेन है ना, ये पूरी अंदर तक जा रही है, ये पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे ये पूरा भरा हुआ है ना, ये पूरा अंदर तक जा रहा है, लेंथ वाइज पूरा है, ठीक है, ये पूरा लेंथ वाइज चल रहा है और पूरा पॉलन ग्रेन से पैक्ड होता है। ट्रांसफर सेक्शन में एक टिपिकल माइक्रोस्पोरांजियम सर्कुलर होता है आउटलाइन में, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। ट्रांसफर सेक्शन में एक टिपिकल माइक्रोस्पोरांजियम सर्कुलर होता है आउटलाइन में, ये क्यों मार्क करिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल, इतने सारे पैराग्राफ से पूरे टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए फिर ये क्या बोल रहा है, इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 वॉल की लेयर होती है। क्या क्या होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, ठीक है। जो बाहर की 3 वॉल होती हैं, वो प्रोटेक्शन करती हैं और डेहिसेंस में मदद करती हैं, डेहिसेंस में, ठीक है। डेहिसेंस मतलब पॉलन को रिलीज। जो इनर मोस्ट वॉल वो टेपिटम होती है, ये नरिशमेंट का काम करती है पॉलन ग्रेन्स के, राइट। ये जो टेपिटम है, इसके जो सेल्स हैं उनका बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है और 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल वुड बिकम बाइन्यूक्लिएट, क्या आप ऐसे सोच सकते हैं कैसे टेपिटम जो है बाइन्यूक्लिएट बनता है। अब ये क्वेश्चन आपको ना कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, अदरवाइज मैं आंसर तो प्रोवाइड कर ही दूंगी आपको, बट ट्राई टू थिंक वंस, राइट। ट्राई नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगी। फिर क्या होता है, व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजेनस टिश्यूज ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरांजियम। तब जब एंथर यंग होगा इनिशियल स्टेज पे होगा, तो एक कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स, एक वर्ड का मतलब समझते हैं। कंपैक्टली यानी कि 0 इंटरसेलुलर स्पीसीज, होमोजेनस यानी कि सारे सेल्स एक ही जैसे हैं, फिर
ये सब मिलकर बनाते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होते हैं। कहाँ होते हैं? हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होते हैं, राइट। तो कितने सारे एमसीक्यूज बन गए आपके इसी पैरा में, ठीक है। तो क्या क्या हमने पढ़ा? ट्रांसफर सेक्शन में सर्कुलर होगा माइक्रोस्पोरेंजियम और 4 वॉल लेयर से घिरा होगा। क्या क्या होगा 4 वॉल्स में? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। देन फिर जो आउटर 3 होंगे यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड मिडिल लेयर, ये तीनों जो है प्रोटेक्शन का काम करेंगी और पॉलिनेशन यानी डेहिसेंस ऑफ एंथर का काम करेंगे। फिर थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाली जो टेप्टम वो सबसे अंदर होगी और ये नरिशमेंट का काम करेगी पॉलन ग्रेन्स के लिए। और इसके जो सेल्स होंगे उनकी बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होगी और जनरली इनका एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी होगा। क्या और फिर मैंने क्वेश्चन में पूछा कि बाई न्यूक्लिएट कैसे बनते हैं टेप्टम के सेल्स, तो ये आप सोचेगा, पता चले तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, वरना मैं तो आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो नो प्रॉब्लम। फिर क्या बताया मैंने? फिर एंथर जो है यंग होता है, जब यंग होता है तो इनिशियल स्टेज में होता है तो उसमें कॉम्पैक्टली एकदम बहुत टाइटली अरेंज सेल्स होते हैं सारे। और जो सेंटर होता है स्पोरोजेनस टिश्यू का, वो नहीं सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंटर होता है उसमें एक स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, वो जो है वही कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल से बना होता है। और ये जो है जब एंथर यंग होता है तब के लिए। ओके, फिर क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे जैसे एंथर डेवलप करेगा, सेल्स जो स्पोरोजेनस टिश्यू के थे वो मियोटिक डिवीजन करने लगेंगे। देख लीजिए कौन सा डिवीजन हो रहा है? मियोटिक डिवीजन, जिससे कि हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राज बनेंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राज यानी कि 4 सेल्स, ठीक है, 4 सेल्स बनेंगे। अब आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, तो ये भी क्वेश्चन आपको बताना है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्राड एंड ये वाला, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेप्टल सेल्स बिकम बाइन्यूक्लिएट, ठीक है। ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, दोनों हाईलाइटेड वाले क्वेश्चंस, राइट। एक तो प्लॉइडी क्या होगी टेट्राड की एंड दूसरा टेप्टल सेल्स में कैसे सेल्स उनके बाइन्यूक्लिएट हो जाते हैं, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना हो गया हमारा, अब आगे चलते हैं। हाँ, देखिए कितने ब्यूटीफुल डायग्राम्स हैं। ये सब मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी डायग्राम्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए। वैसे तो 2 साल से डायग्राम आ नहीं रहे हैं, बट फिर भी हमें तो तैयार रहना ही चाहिए। और खासकर ये जो नीचे लिखा रहता है चीज़ें, ये सारी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि ट्रांसफर सेक्शन है यंग एंथर का, फिर एनलार्ज व्यू है माइक्रोस्पोरेंजियम जिसमें वॉल लेयर्स दिख रहे हैं, फिर एक मैच्योर डिहाइज्ड एंथर है, राइट। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। जैसे जैसे सेल्स एज ईच सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला यहाँ पे। एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू meiosis is called microsporogenesis. Microspores as they are formed are arranged in cluster of 4 cells, microspores tetrad, right? तो फ्रेंड्स, हर एक सेल स्पोरोजेनस टिश्यू का, ये जो हमारा, ये समझ लीजिए ये हमारा पॉलन ग्रेन का एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। फिर मैंने क्या कहा था? कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं, ये सब कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, राइट, सब कॉम्पैक्टली। ये जो सेंटर में जो सेल्स हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, ये है हमारे स्पोरोजेनस टिश्यू, राइट, स्पोरोजेनस टिश्यू में ये। और फिर अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन, पॉलन